वो पुराना हवेली अकेला पहाड़ी पे खड़ा था। अंधेरा गुस्से से भरा हुआ वो पूरे गांव पे छाया हुआ था। लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे, कहानियां दर्द की, कहानियां राज की, जो उसकी दीवारों में छुपे थे। अमन हमेशा से उस हवेली की तरफ खींचा चला जाता था। उसने कहानियां सुनी थी, लोगों की आवाज में डर महसूस किया था, लेकिन डर उसके लिए एक चुनौती थी, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना था। आज रात वो उसका सामना करेगा। अमन गांव के दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। वो हवेली से दूर भागते थे, उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था, लेकिन अमन अजीब सा रोमांच महसूस करता था। एडवेंचर का प्यास, अनजान का डिजायर। वो एक सपने देखने वाला था, सच को ढूंढने वाला जो सबके सामने छुपा होता है। उस हवेली में कोई सच जरूर था, ये अमन जानता था, और आज रात अंधेरे के आड़ में वो उसे ढूंढ निकलेगा। रात शांत थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था जब अमन हवेली की तरफ बरह रहा था। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि वो उसे महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ जंग लगे गेट पर रखा। गेट चरमराया, एक लंबी आवाज जो शांत माहौल में गूंज रही थी। सन्नाटा खाली नहीं था, जैसे वो इंतजार कर रहा था, सुन रहा था। अमन ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली उसके ऊपर झुकी हुई थी, उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी लग रही थीं। अचानक हवा चली और पेड़ों से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमन ने ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे उसने अपना नाम सुना, हवा में तैरता हुआ। उसने खुद से कहा, दिमाग का वहम होगा, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। शांत माहौल में एक डर की आहट। वो मुख्य द्वार पर पहुंच गया। उसका लकड़ी वाला दरवाजा फटा हुआ था और उसके रंग उखड़ रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए अमन ने उसे धक्का देकर खोला। अंदर की हवा बासी थी, सड़ी हुई चीजों की गंध से भरी हुई। धूल के कण चांदनी की एक किरण में नाच रहे थे, जो अंधेरे को चीरकर अंदर आ रही थी। फिर उसने उसे देखा। सीढ़ियों के ऊपर परछाई में एक हलचल, एक लंबा सायादार पुतला जो जितनी जल्दी दिखा था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। अमन, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ी चरमराती, उस विशाल खालीपन में गूंजती। वो ऊपर पहुंचा। उसकी नजरें दीवार पर लगे एक बड़े से चित्र पर टिक गईं। उसमें एक खूबसूरत औरत थी। उसका चेहरा एक खामोश चीख में बदल गया था। जैसे जैसे वो देख रहा था, चित्र हिलता हुआ सा लग रहा था। औरत की आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं। उसकी खामोश चीख उस डर को और बढ़ा रही थी जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो पीछे हट गया। उसका हाथ किसी ठंडी और धातु की चीज से टकराया। उसने अपनी टॉर्च जलाई, उस चीज पर रोशनी डाली। वो एक लीवर था जो एक धूल भरी चादर के पीछे छुपा हुआ था। उसने उसे खींचा, उसकी सांसें थम सी गईं। दीवार का एक हिस्सा खिसक गया, जिससे एक छुपा हुआ कमरा दिखाई दिया। अंदर एक छोटे से लालटेन की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में राहत और निराशा का अजीब सा मिश्रण था। तुमने मुझे ढूंढ लिया, उसकी आवाज कर्कश थी। मैं यहां बरसों से फंसा हुआ हूं। पिपी। अमन को जल्द ही सच का पता चल गया। वो बूढ़ा आदमी हवेली का केयरटेकर था, जिस पर हवेली के मालिक के गायब होने का झूठा इल्जाम था। वो तब से छुपा हुआ था, आरोपों का सामना करने से डरता था। अमन ने उस रात उसे भागने में मदद की, उसे वापस गांव ले आया। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई, लेकिन कहानियां बदल गईं। अब दर्द और राज की फुसफुसाहट नहीं थी,
बल्कि एक लड़के के साहस और एक बूढ़े आदमी की वापसी की कहानी थी। फिर भी जब भी अमन उस पहाड़ी के पास से गुजरता, वो इस एहसास को नहीं मिटा पाता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रहस्यमय डर जो शायद कभी दफन नहीं हो सकता।